सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे वैदिक और पौराणिक देवियों के बीच तुलना की। आखिर वैदिक देवियां किसे कहा जाता है और पौराणिक देवियां किन्हें कहा जाता है, उन दोनों के बीच यानी कि वैदिक और पौराणिक देवियों के बीच क्या विशेष अंतर है, खास अंतर है, ये आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आज के अम्बेडकर संदेश में विस्तार से जानेंगे देवी दुर्गा के बारे में, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 8 में 12वीं पहली के रूप में वर्णित किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 8 में पेज नंबर 99 से आज के अम्बेडकर संदेश को हम आपके समक्ष रखेंगे। उम्मीद है आप अम्बेडकर संदेश में धैर्य के साथ अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि हर अम्बेडकरवादी चाहते हैं कि बाबा साहब के द्वारा लिखे गए एक एक शब्द से हूबहू परिचित हों। तो अम्बेडकर संदेश का ये एक उद्देश्य है कि बाबा साहब के साहित्य को हूबहू आप तक पहुंचाया जाए, और यही सार्थक तरीका है जिसके माध्यम से आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से अम्बेडकर संदेश के रूप में बाबा साहब का साहित्य, बाबा साहब के द्वारा लिखा गया एक एक शब्द आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो आज के अम्बेडकर संदेश में अब हम बढ़ते हैं आगे। बाबा साहब लिखते हैं कि इतिहास का विद्यार्थी वैदिक और पौराणिक देवियों के बीच तुलना की उपेक्षा नहीं कर सकता, जिसका उद्देश्य मात्र इतिहास लिखना नहीं, उसका विश्लेषण करना भी होता है। दोनों के बीच एक विरोधाभास है। वैदिक देवियों की उपासना मात्र औपचारिकतावश की जाती है, उनकी पूजा मात्र इसलिए की जाती है कि वे देव पत्नियां हैं। पौराणिक देवियों की पूजा भिन्न प्रकार की है, उनकी पूजा का अपना आधार है, यह नहीं कि वे देव पत्नियां हैं। भिन्नता इसलिए है कि वैदिक देवियां कभी रण क्षेत्र में नहीं गई और ना ही किसी प्रकार का शौर्य प्रदर्शन किया। पौराणिक देवियां रणचंडी हैं और उन्होंने वीरता दिखाई है। उनकी पूजा औपचारिकता नहीं है, इसका कारण उनकी वीरता और पराक्रम है। कहा जाता है कि दुर्गा और दो असुरों के बीच एक घमासान युद्ध के कारण ही दुर्गा की प्रसिद्धि हुई। यह कहानी मार्कंडेय पुराण में विस्तृत रूप से कही गई है। साथियों, एक बात समझने की कोशिश कीजिए। बाबा साहब ने मार्कंडेय पुराण का यहाँ पर जिक्र किया है। इसका तात्पर्य ये है, कल के अम्बेडकर संदेश में महाभारत का जिक्र हुआ था, रामायण का जिक्र हुआ था। तो ऐसे में अगर यहाँ बाबा साहब ने मार्कंडेय पुराण की बात की है, तो इतना तो तय है कि बाबा साहब ने मार्कंडेय पुराण को पढ़ा होगा, गहनता के साथ अध्ययन किया होगा। अब बाबा साहब ने मार्कंडेय पुराण को अगर पढ़ा है, तो बाबा साहब के द्वारा लिखे गए एक एक शब्द को अम्बेडकर अनुयायी क्यों नहीं सुन सकते हैं? ये सोचकर कि ये तो दूसरे धार्मिक व्यवस्था का मामला है, तो इसको हम क्यों सुने, ऐसा सोचकर लोग नहीं सुनते। तो मेरे साथियों, जब बाबा साहब पढ़कर लिख सकते हैं हमारे लिए, तो बाबा साहब ने ये जो साहित्य लिखा, आखिर वो संघर्ष की कहानी लिखा किसके लिए, ये साहित्य लिखा किसके लिए? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से लेकर 40 तक किसके लिए लिखा है? अंबेडकर अनुयायियों के लिए लिखा है। तो इसलिए मेरे साथियों, बाबा साहब के द्वारा हर उस शब्द को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। यदि आपके पास किताब नहीं है, खंड नहीं है 1 से 40 तक, तो फिर आपको अंबेडकर संदेश जरूर सुनना चाहिए। मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है कि त्रेता युग के अंत में शुंभ निशुंभ नामक 2 बलशाली असुरों ने 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या की। इसके कारण स्वर्ग से शिव प्रकट हुए, जिन्हें पता चला कि अपनी विलक्षण तपस्या के आधार पर वे अमरता का वरदान चाहते हैं। उन्होंने दोनों को बहुत समझाया और इस बात का असफल प्रयास किया कि वे किसी अन्य वरदान से संतुष्ट हो जाए। जब उनका मनोरथ पूरा न हुआ तो उन्होंने 1000 साल तक और कठिन तपस्या की। शिव फिर प्रकट हुए और उनको वही वर देने से इनकार कर दिया। फिर वे सिर के बल उल्टे लटक गए और नीचे धीमी अग्नि जला ली। उन्होंने 800 साल तक तपस्या की, जब तक उनकी गर्दन से रक्त नहीं बहने लगा। यह सोचकर कि कहीं ऐसे प्रचंड तप से ये हमारा सिंहासन ही ना छीन लें, देवतागण कांप उठे। देवराज ने एक सभा बुलाई और अपनी आशंका जताई। उन्होंने स्वीकार किया कि एक गंभीर बात है, परंतु पूछा कि इसका उपाय क्या है। इंद्र के परामर्श पर कंदर्प यानी कि कामदेव परम सुंदरी अप्सराओं संभा और तिलोत्तमा को साथ लेकर महाबली असुरों की कामुकता जगाने हेतु उनके पास भेजे गए। कंदर्प ने अपने प्रेम बाण छोड़े और असुरों को घायल कर दिया।
ये युगल सुंदरियों के जाल में फंसकर मोहित हो गए और तपस्या भंग कर दी। इन सुंदरियों के साथ उन्होंने 5000 वर्ष बिताए। फिर उन्हें ध्यान आया कि कामुकता के कारण उनकी अमरता की आशा पर पानी फिर गया है। उनको संदेह हुआ कि यह जाल इंद्र की मिली भगत से ही बिछाया गया है। इसलिए स्वर्ग के मोह में उन्होंने फिर पूजा आरंभ कर दी। 1000 वर्ष तक यह क्रम जारी रखा, जब तक कि वे कंकाल न बन गए। शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे देवताओं से बढ़कर बलशाली होंगे। देवताओं से अधिक बलशाली होकर उन्होंने उनसे युद्ध छेड़ दिया। दोनों पक्षों में घमासान संघर्ष के पश्चात असुर विजयी रहे। जब इंद्र और अन्य देवताओं की स्थिति दयनीय हो गई तो उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु की सहायता मांगी। दोनों ने उन्हें शिव के पास भेज दिया। शिव ने कहा कि वे कुछ करने में समर्थ नहीं हैं। उन्हें याद दिलाया गया कि इसके कारण तो वही हैं, उन्हीं के वरदान के फलस्वरूप वे बर्बाद हो रहे हैं। तब शिव ने उन्हें देवी दुर्गा की तपस्या करने की सलाह दी। उन्होंने ऐसा ही किया। कुछ समय पश्चात देवी प्रकट हुई और उन्हें वर दिया। फिर अपने आप एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और पानी का एक घड़ा लेकर वह देवताओं के बीच से गुजरी। फिर उन्होंने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया और कहा कि तुम मेरी स्तुति करो। ये नई देवी हिमालय पर्वत पर गईं, जहां शुंभ निशुंभ के 2 दूत चंड मुंड रहते थे। जब ये दैत्य पर्वत पर विचर रहे थे तो उन्होंने देवी को देखा और वे उसका रूप देखकर चकित रह गए। उन्होंने अपने अपने स्वामीगढ़ से इसका वर्णन किया और देवी को प्राप्त करने के लिए उकसाया, चाहे उन्हें अपनी सारी निधियां भी न्यौछावर क्यों न करनी पड़े जो उन्होंने स्वर्ग के देवताओं से लूटी हैं। शुंभ ने देवी के पास सुग्रीव को संदेशवाहक के रूप में भेजा कि वो एक कहे कि तीनों लोकों का सुख उसके प्रसाद में है। जो भेंट कभी देवताओं को चढ़ाई जाती थी तब उसे चढ़ाई जा रही है, अब उसे चढ़ाई जा रही है। देवी ने कहा, प्रस्ताव बहुत ठीक है, परंतु उन्होंने ये संकल्प किया है कि वह उसी से विवाह रचाएगी जो उसे युद्ध में जीतेगा और उसका मानवर्धन करेगा। सुग्रीव निष्फल लौटना नहीं चाहता था। उसने देवी से हामी भरवाने के लिए गरज कर कहा, क्या वह उसके स्वामी को जानती है जिसके समक्ष विश्व का कोई व्यक्ति नहीं टिक सकता, चाहे वह देवता हो, दैत्य हो अथवा मनुष्य हो। तब क्या एक स्त्री होकर वह इस प्रस्ताव को ठुकराने का दुस्साहस कर सकती है? क्योंकि उसके स्वामी का आदेश है, वह तुम्हें उनके समक्ष तुरंत प्रस्तुत करने को विवश कर सकता है। देवी ने कहा, यह ठीक है, परंतु उन्होंने अपना संकल्प दोहराया और कहा, भी अपने स्वामी को मनाए और वह उनके साथ अपनी शक्ति परीक्षा करें। दूत वापस चला गया और अपने स्वामी से सब कह सुनाया। यह सुनकर शुंभ क्रोध से जल उठा और कोई उत्तर दिए बिना उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन को बुलाया। उसे हिमालय जाकर देवी को पकड़ लाने का आदेश दिया और कहा, यदि कोई रक्षा के लिए आए तो उसे वहीं नष्ट कर देना। सेनापति हिमालय पर गया और देवी को अपने स्वामी का आदेश सुनाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए आदेश पालन की सलाह दी कि भाई, आदेश अगर आपको है तो आदेश का पालन कीजिए। उस वीर के आने पर देवी ने एक भयानक गर्जना की, जिससे वह भस्मीभूत हो गया, यानी कि भस्म हो गया। इसके पश्चात उन्होंने दैत्य की सेना नष्ट कर दी। केवल कुछ भगोड़ों को छोड़ दिया जिससे कि वे उसे समाचार दे सके। शुंभ निशुंभ आपे से बाहर हो गए और चंड मुंड को भेजा। पर्वत पर जाकर उन्होंने देखा कि एक स्त्री गधे पर बैठी अट्ठास कर रही, मतलब हंस रही है। उन्हें देखकर वह कुपित हो गई और उनकी सेना के 10, 20, 30 सैनिकों को एक साथ उठाकर ऐसे खाने लगी जैसे कोई फल खाता है। उन्होंने फिर मुंड को केसों से पकड़ा और उसका सिर काटकर अपने मुख के ऊपर लटका लिया और उसका खून पी गई। चंड ने जब एक वीर की गति देखी तो वह देवी की ओर बढ़ा, पर वह सिंह पर चढ़ गई और उस पर झपट पड़ी और उसका भी वही हाल किया जो मुंड का किया था। उसके बहुत से सैनिकों को खा लिया और घायलों का खून पी लिया। महाबलियों ने जैसे ही चिंताजनक समाचार सुना, उन्होंने स्वयं जाने का संकल्प किया और अपने सैनिकों को एकत्र करके असंख्य वीरों को लेकर हिमालय की ओर बढ़े। देवताओं ने इस विशाल सेना को आश्चर्यपूर्वक देखा और देवी महामाया यानी कि दुर्गा की सहायता के लिए आरोहित हुई, जिन्होंने शीघ्र ही शुंभ निशुंभ के सेनानायक अपने शत्रु रक्तबीज को नष्ट कर दिया। उन्होंने देखा कि देवी ने उसकी पूरी सेना का सफाया कर दिया। यद्यपि उन्होंने रक्तबीज के पूरे शरीर को छलनी कर दिया, किंतु उसके रक्त की एक एक बूंद से एक एक सहस्त्र उतने ही बलशाली रक्त बीज पैदा हो गए।
इस प्रकार असंख्य शत्रुओं ने दुर्गा को घेर लिया। देवों ने देखा कि देवी के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। इस अवसर पर दुर्गा के साथ लड़ रही काली से कहा कि ये जो रक्तबीज के रक्त की बूंद धरती पर गिरने से पहले ही पी जाएगी तो चंडी उससे लड़कर उसकी चाल विफल कर देगी। काली ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार सेनानायक सहित पूरी सेना को मौत के घाट उतार दिया गया। अब शुंभ ने निराश होकर देवी को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। पहले शुंभ मैदान में आया, दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ। बाद में दोनों महाबली काल कलवित हो गए। काली ने जमकर रक्तपात किया। देवताओं और देव पत्नियों ने देवी वीरांगना का जय जयकार किया। देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। मार्कंडेय पुराण में विभिन्न रूपों में दुर्गा के वीरोचित कार्यों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। वह कहता है कि दुर्गा के रूप में उन्होंने दैत्यों का संदेश ग्रहण किया। 10 भुजा के रूप में उन्होंने उनकी सेना का संहार किया। सिंहवाहिनी के रूप में रक्तबीज से लड़ी। महिषासुर मर्दिनी के रूप में महिषासुर रूपी शुंभ का हनन किया। जगद्धात्री के रूप में उन्होंने दैत्यों की सेना का संहार किया। काली के रूप में रक्तबीज का नाश किया। मुक्तकेशी के रूप में उन्होंने दैत्यों की दूसरी सेना को समाप्त कर दिया। तारा बनकर शुंभ को उसके वास्तविक रूप में मौत के घाट उतारा। छिन्न मस्तका के रूप में उन्होंने निशुंभ का वध किया। जगत गौरी यानी कि स्वर्ण वर्णा बनकर उन्होंने देवताओं का अभिवादन और आभार स्वीकार किया। वैदिक तथा पौराणिक देवियों की तुलना में कुछ रोचक प्रश्न उभरते हैं। उनमें से एक स्वाभाविक है। वैदिक साहित्य में असुरों के साथ युद्ध के अनेक कारण हैं। ब्राह्मण साहित्य में भी इसकी आवृत्ति है, परंतु असुरों के साथ सभी युद्ध वैदिक देवों ने लड़े। वैदिक देवियां उनमें सम्मिलित नहीं हुई थी। वैदिक तथा पौराणिक देवियों के तुलना में कुछ जो रोचक प्रश्न उभरते हैं, उन प्रश्नों का जवाब, वो प्रश्न क्या है सबसे पहली बात, उसके बाद उन प्रश्नों का जवाब क्या है। तो उन प्रश्नों का जवाब, प्रश्न और जवाब दोनों ही हम अगले अम्बेडकर संदेश में आपके समक्ष रखेंगे। आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकेंगे, इस उम्मीद और आह्वान के साथ कि आप अम्बेडकर संदेश को अंत तक जिस तरह सुना है इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वैदिक तथा पौराणिक देवियों के बीच खास अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ये आपको बताना है। आज के अम्बेडकर संदेश के प्रारंभ में ही हमने दृष्टिपात किया है। हूबहू बाबा साहब के शब्दों को आपके समक्ष रखा है, जहां पर वैदिक तथा पौराणिक देवियों के बीच खास अंतर बताया गया है। अब दीजिए इजाजत, मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।